साहित्य का वास्तविक रूप। श्री केशव बलवंत किलेदार, ग्वालियर। साहित्य का वास्तविक रूप देखते हैं कि साहित्य किसे कहते हैं। इस कोटि में कौन सा साहित्य माना जा सकता है। वैसे तो लघु कथा, कहानी, उपन्यास, आत्मचरित्र, निबंध आदि सभी वाङ्मय या साहित्य के अंतर्गत आते हैं, किंतु वास्तविक साहित्य के विद्वानों ने 3 भेद किए हैं। 1 क्षणिक, 2 अक्षर, 3 प्रासादिक। अन्य प्रकार का लिखित ब्यौरा, धोबी की डायरी, हिसाब की बही आदि साहित्य नहीं कहलाए जा सकते। जिस वाङ्मय में सत्यम, शिवम, सुंदरम की मात्रा समान तथा पूर्ण रूप से निहित होती है, वही साहित्य के कोटि में आ सकता है। क्षणिक वाङ्मय में आकर्षण होता है, उसमें सुंदरम का गुण विशेष रूप से व्याप्त रहता है, इसीलिए उसमें आकर्षण होते हुए उसका अस्तित्व भी क्षणिक रहता है। इस प्रकार का साहित्य समाज में संकल्प विकल्प की प्रवृत्ति निर्माण करके चंचलत्व उत्पन्न करता है। अतएव साहित्यिक दृष्टि से इस प्रकार के साहित्य का कोई मूल्य नहीं है। वास्तविक साहित्य वही है जो समाज को उन्नत अवस्था में ले जावे। इस प्रकार का साहित्य अक्षर वाङ्मय हो सकता है। अक्षर वाङ्मय आदर्श होता है। आदर्श होने के कारण ही वह अक्षर अमिट या स्थिर कहलाता है। जिस वाङ्मय में सत्यता का गुण अधिकांश में हो, वही अक्षर या आदर्श साहित्य कहलाता है। जिस साहित्य का प्रभाव पाठक पर एक मार्ग प्रदर्शन के रूप में कार्य करता है तथा अनेक भ्रमोत्पादक आकर्षक साधनों से पाठक सत्य से दूर हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में नायक के सहारे उसके चरित्र चित्रण के आधार पर वह सत्यता की खोज करके उसके अधिक समकक्ष पहुंचने का प्रयास करता है। इसे हम उच्चतर साहित्य की कोटि में रख सकते हैं। इस प्रकार के साहित्य के भंडार से पशुता से मानवता तथा मानवता से देवता के कोटि तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करने का समर्थ इसी प्रकार के साहित्य में हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक प्रासादिक वाङ्मय होता है, जिसमें यह दैवी शक्ति रहती है कि पाठक को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करके उसको उन्नत अवस्था में पहुंचाती है। इसे हम उच्चतम साहित्य कहते हैं। पाठक स्वयं का विकास जिन अनुभव सिद्ध दैवी स्फूर्ति से सृजित वाङ्मय को आधारित करके अपना जीवन लक्ष्य सिद्ध करता है, वही है प्रासादिक वाङ्मय। जैसे मीरा, कबीर, तुकाराम, एकनाथ आदि अशिक्षित किंतु सिद्ध संतों का साहित्य मानव को बिना प्रयास के ही साधक से सिद्ध बना देता है। इसी प्रकार का आध्यात्मिक साहित्य अन्य महापुरुषों का प्रासादिक साहित्य कहलाता है। किंतु आधुनिक युग में प्रायः देखने में यह आता है कि साहित्यक केवल ऐसे ही साहित्य का सृजन करते हैं जैसी लोगों की अभिरुचि होती है। यह केवल धनोपार्जन की दृष्टि से हितकर हो सकता है, किंतु वास्तविक सच्चे साहित्यकारों का कर्तव्य यह नहीं कहलाता कि जैसी रुचि हो वैसा साहित्य निर्माण करें। यह तो इसी प्रकार हुआ कि जिस प्रकार रोगी जो चाहे वही दवा डॉक्टर देवे, किंतु प्रायः ऐसा नहीं हुआ करता। डॉक्टर जो चाहता है वही दवा रोगी को दी जाती है। उसी प्रकार साहित्यकारों को जिस प्रकार का समाज निर्माण करना है, उसी प्रकार का साहित्य सृजन उन्हें करना चाहिए। एक ही बात को कलात्मक पूर्ण ढंग से प्रदर्शित करना यह चतुर साहित्य कलाकार की चतुरता है। गूढ़ विषय को सरलता से प्रतिपादन करके पाठक के हृदय में बैठने की कला कुछ इने गिने व्यक्तियों को ही साध्य होती है। कलापूर्ण तथा रसप्लावन युक्त साहित्य का तरतम रूप ही मानवीय समाज का भविष्य उज्ज्वल तथा उच्च धरातल पर पहुंचने का रहस्य हो सकता है। हमें उच्च कोटि के साहित्य से ही प्रेम करना चाहिए, न कि केवल मनोरंजन के लिए लघु कथा व उपन्यास पढ़कर अपना दिल बहला लिया। इस प्रकार के साहित्य से अर्थ तथा समय की हानि के अतिरिक्त बहुमूल्य जीवन का भी नाश होने की पूर्ण संभावना होती है। अखंड ज्योति, फरवरी
1951, पृष्ठ संख्या 19-20। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।